1.5 गुना कहा 4 गुना होगी थी क्या मेरे हिसाब से। तो काय को बंद कर रखा, हम तो कह रहे चालू करो इंटरनेट। भाई हमने थोड़ी कही कि हमें असुविधा हो रही किसान है ना तुम इंटरनेट बंद कर दो। इंटरनेट बंद करा सरकार ने, हमने उनसे नहीं कही तुम इंटरनेट बंद करो। बच्चों की पढ़ाई भी ये खराब करने चाह रहे, पहले ही यहाँ तो शिक्षा वैसी खराब हुई पड़ी देश में, और उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, नहीं चलन दे रहे। प्रेशर बनाओ मोदी जी पे कि इंटरनेट खुलवाएं। देखिए किसानों ने थोड़ी बंद करवाया। रोड पे बैठने से क्या मतलब है इंटरनेट का? इंटरनेट का तो एक आदेश करना, इंटरनेट चालू कर दो। रोड पे किसान पहले नहीं बैठा हो, अब सु पहले भी तो इंटरनेट बंद करने से क्या होगा वहाँ में? साफ सीधी बात है, वहाँ पे अफवाहें नहीं फैलेंगी। अफवाहें फैल रही है इसीलिए बंद किया। ये अपने अपने लोगों को, और जब अफवाहें फैलनी होंगी वे तो भाषु वीडियो बना के यहाँ आके कर देंगे सेंड। वे तो वहाँ वीडियो बना के आ जाएंगे, इंगे तिंगे कर देंगे सेंड। 4 दिन पीछे कर देंगे, 10 दिन पीछे कर देंगे। बच्चों की पढ़ाई काय को खराब करवा रहे हैं मोदी जी। बच्चे भविष्य हैं भाई देश का, तो इसमें पंडित सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा है? थोड़ा सा ठीक है। आज लग रहा है कि आप स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका उत्तम है। हाँ। जब पूनम पंडित सबसे पहले आपने सुनी होगी न्यूज, गाजीपुर हो या सिंगू बॉर्डर हो, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए हैं, सीमेंट से कंक्रीट से कील गाड़ दी गई है कि दूसरे देश से आए हम कहाँ से आए? ये आशंका हो सकती है दोबारा किसान दिल्ली पे कहीं उपद्रव न कर दे। देखिए बिना बताए तो ये कुछ कर ही ना रहे हैं भाई। बताओ तो तुम उस व्यवस्था को बनवाओ ना। और दूसरी बात, हम कोई ऐसी व्यवस्था थोड़ी खराब करेंगे बाबा। भाई दिल्ली हमारी भी है ना, हमारे देश का सम्मान है दिल्ली, तो हम ऐसा उपद्रवपना क्यों करेंगे? उपद्रवपना तो ये करवा रहे। अच्छा पूनम पंडित, कुछ किसानों के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं कि पूनम पंडित से पूछने हैं किसान बिल के बारे में। उन्होंने कहा है पहला कानून है कि किसान केवल APMC मंडियों में बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा, चाहे जहीं बेच सकता है, तो फिर इसका विरोध क्यों? जब MP वाले हैं जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पहले तो कह दिया कि कहीं भी बेचो कहीं भी जा सको, ठीक। फिर वे बाद में कहते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति आ गया तो वहाँ के ट्रैक्टर भी धर लेंगे, वहाँ के सामान भी धर लेंगे। तो भैया इनकी तो जुबान पे कैसे विश्वास करो जा। अच्छा दूसरे जो बिल है इसके बारे में कहा गया, दूसरा कानून है कि किसान फसल रोपते समय ही पहले से किसी खरीदार से समझौता कर सकेंगे, उनकी फसल खरीद किस भाव पे खरीदेगा, खरीदार तय करेगा। फिर समस्या क्यों? अच्छा तो खरीदार तय करेगा या बेचने वाला करेगा? जो आप हैं किसान, जो हम हैं वो करेंगे। अगर हम पे ये तय करवाते तो इन्होंने MSP काहे को पक्की ना करी? भाई हमने ये कहा इनसे कि आप एक रेट निर्धारित निकाल दिया करो, सिर्फ एक ही तो कहा। हमने तो ये कहा नहीं कि मेरे गेहूँ मैं तो 2000 में बेचूंगी, इनके ये 4 में बेचेंगे, इनके ये 6 में बेचेंगे। अगर ऐसे सिस्टम को खरीदने कहीं जाते हैं, 3 दुकानें पर जाओगे तो रेट 3 हो जाते हैं। लेकिन एक किसान की फसल ऐसी है, MSP एक ऐसा रेट है जो निकलता है, उस हिसाब से फिर बिकता है। नहीं सरकार तो MSP पे बात करने को तैयार है, किंतु किसान अड़िया रुख बना रहे थे, तो आपको पता है? अरे MSP पे कितने दिन से बात चल रही है आपको पता है? कितने दिन से चल रही है? 70 दिनों से। 70 दिन से काय को चलती? पहले धरने से देखे एक मुद्दा 3 तो इन्होंने कर दिए थे, एक हमने और अपना कर दिया, जिस पे पहले से ही प्रॉब्लम हो रही है। MSP पे पहले से ही बातचीत चल रही है, पहले से ही चल रही है, 70 दिन से ही नहीं, बहुत पहले से चल रही है। तो ये अगर करते तो इसे पहले भी तो कर सकते थे। MSP को पक्की काय को ना करी इन्होंने। अब कह रहे, अब तो ये सोच रहे कि एक बात इनके फेवर की ये हो जावे, बाकी जो हम ये काले कानून 3 लेकर आए 2020 में, जो कृषि कानून लेकर इन्हें कंटिन्यू रखे। मेन मुद्दा तो यू भी है, ये दोनों पॉइंट मेन है ना, दोनों पॉइंटों को मान लो, देश का इतना नुकसान हो रहा। तीसरा कानून है जितनी चाहे उतनी कृषि उपज इकट्ठा कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। ये व्यापारियों को भी लागू है और किसानों को खुद के भी लागू है। एक बात बताओ, देखिए मैं बताऊं, मेरे तो जमीन भी घनी थोड़ी सी, ठीक है, मैं तो अपने घर में रख लूंगी। इनके इतने बड़े बड़े फार्म हाउस है, इनके बाबाओं के इतनी इतनी खेती है, क्या इनकी इतनी क्षमता है ये अपनी फसल को रोक लेंगे? रोकेगा कौन? बड़े बड़े उद्योगपति। अरे भैया भैया आइए, जहाँ ले जा रहे हैं आपको, बड़े बड़े उद्योग मना कर दी। अरे किन्होंने मना कर दी? क्या दिन पीछे मना कर दी? 36वें दिन मना करी, 36वें दिन मना करी, 36 37वें। इस बात से क्या मतलब है? इतने बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म हाउस, इतने बड़े बड़े वो बना रखे हैं स्टोर, उसमें का भैंस न पलवाओगे? कहा करवाओ? गौशाला खुलवाओगे? नहीं, वो जो भैया कोई भी किसान इतना सक्षम नहीं है जो अपनी फसल को कंटिन्यू स्टॉक कर ले। एक भाई ने मुझे दिखाई, इतने इतने चावलों में दोबारा से हरी हरी प्योत सी लिकड़न लगी, नहीं लिकड़न लगी। कौन सा ऐसा किसान है सक्षम? इनके घर के, इनके जागतों के बिहार फसल बिक के पैसों से में, इनके बालक पढ़े हैं, ठीक, इनके घर के सारे खर्चे चले। है कोई किसान ऐसा सक्षम? बस एक किसान है ऐसे देश में, एक दो, एक अंबानी जी, एक अडानी जी। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। कब मना करी? कब मना करी? 36वें दिन मना करी भैया। इन्होंने जो प्रॉमिस कर रखा वो कहा होगा, यही मरते रद्द ना कर रहे हैं। एक और न्यूज आई है कि 100 से ज्यादा किसान युवक हैं जो वो गायब हैं। हाँ। 26 तारीख के बाद। देखिए भैया, जितने भी गायब हैं, दिख नहीं रहे, हमारा भी फर्ज बना है कि हम भी ढूंढे।
जनता से अपील है, किसानों से अपील है, अपने अपने सहयोगियों को ढूंढिए। और सरकार से भी अपील है, ठीक है, और प्रशासन से भी अपील है, भैया आपका भी ये काम है कि आप भी ढूंढें और आप ऐसा कोई दुर्व्यवहार कोई भी व्यक्ति उनके साथ में ना करे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर अनुरोध है, सहयोग करें उनको ढूंढने। पता नहीं किसी के परिवार में एक ही बच्चा है, हो सकता है किसी के परिवार में एक ही बुजुर्ग है, इतने सारे लोग गायब हैं। बहुत दुख है इस बात का, और हमारे देश से ही गायब है। देखिए बात कितनी बड़ी है कि हमारे देश से ही गायब है, हमारे देश के व्यक्ति हमारे देश से गायब है, और हमारे लोगों के बीच में से गायब है, हमारे प्रशासन के बीच में से गायब है, हमारे शासन के बीच में से गायब है। अब सोचिए कहीं भारत गायब ना हो जाए, डर है मुझे तो इस बात का। तो जिनके घर वाले गायब उन्होंने FIR अभी तक क्यों नहीं करवाई? जिन ऐसा होगा वो ये सोच रहे हो। अब मैं हूँ, मैं 2 दिन तक नहीं आई, मेरी तबीयत खराब होगी, मेरे घर वाले ने भी ना करी FIR, मेरे घर वालों ने भी नहीं करी, लेकिन मैं ठीक थी। उन्हें ऐसा तो है नहीं, कोई छोटा बच्चा ही है, उन्हें ये महसूस हो रहा होगा भाई क्या पता इस वाले धरने पे नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे है। अगर आपने नहीं करी तो आप पे बार बार ऑब्जेक्शन हो जाएगा इस बात का। तो मेरा अनुरोध है, अगर जिसके भी परिवार वाले गायब हैं तो कृपया आप FIR करें। तो फिर ये कौन कह रहा है कि गायब है वो? इन्होंने बताया नहीं भाई ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसानों ने बोला है तभी बोला जा रहा है। किसान कहाँ से कह रहे हैं फिर जो गायब है? जब घर वाले नहीं मान रहे तो किसानों को कैसे? जब घर वाले नहीं मान रहे तो किसान वैसे ही कह रहे हैं भैया, वही पूछ रहा हूँ। वैसे ही कैसे कह देगा कोई? वैसे तो नहीं कह सकता मेरे हिसाब से। तो किसान तो जब कह रहे हैं, जब उनके घर वाले कह रहे हैं। अब मैं अपने घर में गायब हो जाऊँ, मेरी मम्मी तो सीधी कहेगी आंदोलन में गई, तभी कहेंगे। तब पहले घर वाले उन्होंने ये भी सोचा, मेरी मम्मी ने 2 दिन बाद तीसरे दिन कहने लगी मैं तो रिपोर्ट लिखवा का हूँ। मैंने यार थमीरा में है ही हूँ, ऐसे भी तो हो सके। उन्होंने सोची भाई आज नहीं कल रिपोर्ट करवा देंगे, क्या पता धरने में ही हो, फोन वोन नहीं मिल क्या रहे। हो गया? अभी प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है, क्या कह दिया उन्होंने? किसान ने जो 8 दिन पहले जो ऑफर दिया था उस ऑफर पे सोच ले और बातचीत के टेबल पे आ जाए। तुम ही सोचे, कृपया करके माननीय उससे मोदी पीछे जी। नहीं हट रहे हो। हाँ तो हम कहाँ कह रहे तुम पीछे हटो, बैठे रहो, हम भी बैठे। तुम्हें इतना देश प्यारा होता ना तो तुम इतना लंबा इस आंदोलन को चलवाते नहीं। तुम्हें लेकिन अगर वो तो देश कह रहे प्यारा कि होता, 2022 तुम्हें अगर देश प्यारा होता, तुम्हें अन्नदाता प्यारा होता तो इतने किसानों की शहादत हुई है वो वहीं रुक जाती और आप सारे कानून रद्द कर 2022 देते। तक तो डबल उन्हें कर पॉपुलैरिटी प्यारी है और हमें देश प्यारा है। पूनम पंडित कल समझ बजट में में घोषणा की आई? गई है। पूनम पंडित हाँ, कल बजट में में। घोषणा की हाँ, गई है कर दी कि घोषणा। किसानों की आय 1.5 गुनी, जो लागत मूल्य से 1.5 गुना दिलवाया जाएगा। हाँ 1.5 गुना हो तो गई, हो तो गई। यूबी बिकेगा, यूबी बिकेगा, ऊबी बिकेगा। 4 रुपया पेट्रोल पे बढ़ के होगी 1.5 गुना। 1.5 गुना कहा 4 गुना होगी, ठीक है मेरे हिसाब से। तो नहीं, किसानों की आय की बात चल रही है यहाँ पर। हाँ किसानों की आय की बात कर रहे हैं हम भी। कल सिंघू बॉर्डर के एरिया से जो आसपास के जो रेजिडेंट्स हैं उनके बच्चों ने बोला मीडिया में आके कि इस धरने की वजह से रोड पे बैठे इंटरनेट पूरी तरह काय को बंद कर रखा? हम तो कह रहे चालू करो इंटरनेट। भाई हमने थोड़ी कही कि हमें असुविधा हो रही किसानों ने, तुम इंटरनेट बंद कर दो। इंटरनेट बंद करा सरकार ने, हमने उनसे नहीं कही तुम इंटरनेट बंद करो। बच्चों की पढ़ाई भी ये खराब करने चाह रहे। पहले ही यहाँ तो शिक्षा वैसी खराब हुई पड़ी देश में, और उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही, ये नहीं चलन दे रहे। प्रेशर बनाओ मोदी जी पे कि इंटरनेट खुलवाएं। नहीं, बच्चे प्रेशर तो बना रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सरकार से, किसानों से, अब दोनों से। देखिए किसानों ने थोड़ी बंद करवाया। नहीं, किसानों ने रोड पे बैठे हुए ना, इसीलिए। रोड पे बैठने से क्या मतलब है इंटरनेट का? इंटरनेट का तो एक आदेश करना, इंटरनेट चालू कर दो। रोड पे किसान पहले नहीं बैठा हो, हाँ अब सु पहले भी तो बैठा हो। इन्होंने 4-5 दिन से करा। जैसे आपने 3-4 दिन पहले हुआ वैसा पहले नहीं हुआ ना। क्या हुआ? आपने देखा नहीं कि जब वहाँ पे कितना लड़ाई झगड़ा पत्थरबाजी हुई है। तो इंटरनेट बंद करने से क्या होगा वहाँ में? साफ सीधी बात है, वहाँ पे अफवाहें नहीं फैलेंगी, अफवाहें फैल रही है, इसीलिए बंद किया। ये अपने अपने लोगों को। और जब अफवाहें फैलनी होंगी वे तो भासु वीडियो बना के यहाँ आके कर देंगे सेंड। वे तो भासु वीडियो बना के आ जाएंगे, इंगे तिंगे कर देंगे सेंड। 4 दिन पीछे कर देंगे, 10 दिन पीछे कर देंगे। बच्चों की पढ़ाई काय को खराब करवा रहे हैं मोदी जी। बच्चे भविष्य है भाई देश का, तो इसमें उनको असुविधा हो रही है। तब कृपया करके बात सुनिए मोदी जी। अब तो किसानों का मामला, बच्चे भी आ रहे सड़क